जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस गणेश चतुर्थी सुनते हैं दोस्तों गणेश जी की मन भावन वाली ये कहानी। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? जिनको पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनको नहीं पता है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है उनको मैं बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। दोस्तों हम सब भली भांति जानते हैं कि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करता है तो वह उसके विघ्न जरूर हरते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कैसे एक बूढ़ी औरत ने जो आंखों से देख भी नहीं पाती, कैसे उसने सच्ची भक्ति की श्री गणेश की, और कैसे भगवान ने उसे वरदान दिया। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह श्री गणेश की परम भक्त थी। वह बुढ़िया आंखों से देखने में असमर्थ थी, परंतु वह सुबह शाम भगवान श्री गणेश की पूजा में मगन रहती थी। हर रोज वे श्री गणेश की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी पूजा करती, भजन गाती, वह भक्ति में लीन रहती। उस अंधी बुढ़िया की ऐसी भक्ति देखकर भगवान श्री गणेश बड़े प्रसन्न हुए और ये सोचने लगे कि ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ मांगती नहीं है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई हम तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। जिस श्रद्धा भाव विश्वास से तुम हमारा स्मरण करती हो हम उनसे प्रसन्न है। अंततः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अंततः मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई आपने हमारी सच्ची भक्ति की है और हम आपको वरदान देने के लिए आए हैं। आपको आपकी भक्ति का फल मिलना ही चाहिए। तब बुढ़िया बोली, हे परमेश्वर मुझे मांगना तो नहीं आता, परंतु अगर आप कहे तो मैं कल आपसे वरदान मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह मशवरा कर लूंगी। ठीक है माई, जैसे आपकी इच्छा। और गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। उस बुढ़िया माई के एक पुत्र व एक बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात अपने बेटे बहू को बताई और उनसे सलाह मांगी कि मुझे गणेश जी से क्या वरदान मांगना चाहिए। तब बेटा बोला, माँ तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लेना, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। बेचारी बुढ़िया बेटे और बहू की बात सुनकर वह बुढ़िया माई उलझन में पड़ गई कि वे श्री गणेश से क्या वरदान मांगे। फिर बुढ़िया माई ने सोचा ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया माँ ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। बुढ़िया माँ पड़ोसन के पास गई और सारी बात उसे कह सुनाई। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया माँ को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख में व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अंततः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। पड़ोसन की सारी बात सुन बुढ़िया घर लौट आई। अब बुढ़िया और भी ज्यादा सोच में पड़ गई कि वे करे तो क्या करे, मांगे तो क्या मांगे। वह बुढ़िया सोचने लगी कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बेटा व बहू दोनों का भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, मैं ऐसा क्या मांगू। इसी तरह विचार करते करते असमंजस में बुढ़िया का पूरा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया विचारों में उलझी रही कि आखिर मांगू तो क्या मांगू। कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु वह बुढ़िया कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बुढ़िया माई से बोले, माई आप जो भी मांगोगी वह हमारी कृपा से पूरा हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गजानन यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, माई तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। माई तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है, और बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा, और पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, बुढ़िया भाई जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा।
बुढ़िया माई, आपकी 2 आंखें भी होंगी, पोता भी होगा और खूब सारा धन भी होगा। ऐसा कहकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ और बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया माँ अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों कहानी यही समाप्त हुई। अब मैं आपको बताती हूँ आखिरकार हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। दोस्तों गणेश चतुर्थी को लेकर ये मान्यता है कि जब वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी से महाभारत लिखवाई तो उसको लिखने में 10 दिन का समय बीत गया, जिस कारण एक ही जगह बैठे बैठे श्री गणेश जी का तापमान बढ़ गया। तब वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को जल में स्नान करवाया। तो दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त हुई। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए बाय बाय।